गुरुवार दोपहर बस स्टैंड में अचानक हलचल तेज हो गई। यात्रियों की भीड़ थी, गाड़ियों की आवाजाही सामान्य थी, लेकिन दुकानों की एक पंक्तियों के सामने खड़े नगर परिषद कर्मी को देखकर लोग ठिठक गए। कुछ ही मिनटों में दो दो अधिकारियों के हाथों में मोटे ताले और लाल सील दिखी। फिर एक के बाद एक दुकानें बंद होने लगी। बस स्टैंड में मौजूद लोग हैरान, ये क्या हो रहा है। दुकानदार भी सन्न, क्योंकि आज जिस तेजी से ताले लग रहे थे वह किसी सामान्य निरीक्षण का हिस्सा नहीं था। धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हुई कि यह कार्रवाई उन दुकानों पर की जा रही है जिनका किराया वर्षों से बकाया चल रहा था। आज दिन गुरुवार दोपहर 1 बजे नगर परिषद गोड्डा ने बस स्टैंड परिसर में स्थित नगर पालिका दुकानों पर सख्त कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि इन दुकानों का किराया लगभग 2 से 2.5 साल से जमा नहीं किया गया था। नगर परिषद द्वारा बताया गया कि 3 बार नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अखबार में दुकानों के नाम के साथ सूचना प्रकाशित कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी दुकानदारों द्वारा किराया जमा नहीं किया गया। किराया न मिलने से नगर परिषद को लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा था, जिसके चलते मजबूरन यह अभियान चलाया गया। आज बस स्टैंड के पास की 23 दुकानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारी ने बताया कि यदि कोई दुकानदार 50 से 60% राशि तुरंत जमा करता है या 7 से 8 दिन का समय लेकर भुगतान का आश्वासन देता है तो उसकी दुकान को सील नहीं किया जा रहा। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि एक दुकानदार का 1,23,000 बकाया था। उसने 5,000 जमा किए और 7 दिन का समय लिया, इसलिए उसकी दुकान फिलहाल सील नहीं हुई है। नगर परिषद टीम ने स्पष्ट कहा, हमारा किसी से व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। भुगतान कर देने पर दुकान वापस खोल दी जाएंगी। मुद्दा सिर्फ राजस्व वसूली सुनिश्चित करना है। कार्यवाही के दौरान पूरा बस स्टैंड क्षेत्र प्रशासनिक गतिविधियों से गूंजता रहा और दुकानों की स्थिति क्रमवार रिकॉर्ड की गई है। दुकानें सील की जा रही है। ये म्युनिसिपल शॉप है। पिछले साल 2-3 सालों से इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। बकाया जो किराया है वो किराया का इन लोग पेमेंट नहीं किया है। इस वजह से हम लोग काफ़ी इन लोग को 3 नोटिस भी दे चुके हैं। ये पेपर में भी हम लोग अखबार में भी इश्तिहार दे चुके हैं। इन लोग का प्रॉपर नाम के साथ छापा गया था। उसके बावजूद इन लोग के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। लास्ट में हम लोग को अपना रेवेन्यू लॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से हम लोग को ये कार्रवाई करना पड़ रहा है। कितने बकायेदार हैं? हमारे पास अभी टोटल है ये इस बस स्टैंड में 23 बकायेदार हैं। बड़े बकायेदार हैं। बकाया कितना है? किसी का 41,000 है, किसी का 36,000 है, 24,000 है, 10,000 है, 15,000 है। जो पूरे ये फाइनेंशियल ईयर में एक बार भी इन लोग पेमेंट नहीं करने आए हैं। जबकि कार्रवाई की जा रही है। अभी हम लोग दुकान सील कर रहे हैं। दुकान सील करने के बाद इन लोग को अपना पेमेंट कर देंगे तो हम लोग सील खोल देंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बस यही चाह रहे हैं कि इन लोग का जो भी हो पेमेंट इन लोग मंथ या जो ईयरली जो करते हैं वो करते रहें। इसके अलावा हमें कोई और आपत्ति नहीं है। कितने दिनों से लगातार ये बाकी रहा है इनको पैसा? ये लगभग 1-1.5-2 साल से जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं लोग। कुल कितने दुकानदार हैं सर? टोटल 23 दुकानें हैं यहाँ पे। सभी दुकानें सील की जाएंगी? हाँ, लगभग दुकानें हम लोग सील कर रहे हैं। अगर पेमेंट कर दे रहे हैं तो अगर कुछ पेमेंट अगर 50-60% भी अभी कर रहे हैं और 7 दिन 8 दिन का टाइम ले रहे हैं तो हम उस पर रियायत दे के वो दुकान सील नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी बगल में देखे ही होंगे, उनका 12-13 हज़ार रुपये बकाया था। उन्होंने 5,000 दिया है और 7 दिन का टाइम लिया तो उन्होंने उसका दुकान सील नहीं किया गया है।